तो पूरे मानस रामचरितमानस के पाठ का फल मिलेगा। ये हमारे पुरुषों का ऐसा विचार है। हमारे आचार्य कहते हैं, कभी किसी के जीवन में कोई कामना है और उसकी कामना पूर्ति नहीं हो पा रही है तो इधर उधर न भटक करके नियम ले ले कि हम आज से नित्य सुंदर कांड का पाठ नित्य करेंगे। उसकी कितनी ही बड़ी कामना क्यों न हो, ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जल्द उसकी कामना की पूर्ति होगी। लेकिन प्रायः होता क्या है, हम लोग भटक जाते हैं। हमारे यहाँ इतने देवी देवता, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, यहाँ तक कि 33 कोटि देवी देवता हैं, फिर भी हम लोग अपने देवी देवताओं को छोड़ करके कहीं तो मजार पर चले जाते हैं, कहीं झाड़ फूल, टोका, टटका टोना इत्यादि ये अवघड़ ओझा के चक्कर में न पड़ करके हम अपने राम, कृष्ण, नारायण, दुर्गा जी, भगवान भोलेनाथ इनकी ही पूजा करें। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। एक बार एक भक्त ने भगवान भोलेनाथ की कुछ समय तक पूजा की, महीने दो महीने पूजा की। बोले देवता अच्छा नहीं है, ये प्रसन्न होता ही नहीं। तो बोले किसी दूसरे देवता की पूजा करेंगे। तब तक एक ऐसे मिल गया टंट घंट वाला कोई, तो उसके पास गए तो वो जिंद की पूजा कर रहा था। उससे जब कहा तो उसने जिंद की पूजा बता दी। अब जिंद की पूजा करने लगा तो जिंद जो था, जो दूसरे दिन ही प्रसन्न हो गया। बोले भक्तराज वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। बोले हाँ देखो ये देवता बहुत अच्छा है, ये 2 दिन नहीं हुए अभी देखो प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा को हम 1 महीना हो गए पूजा करते हुए प्रसन्न नहीं हुए। तो उसने कहा प्रभु आप प्रसन्न हो गए तो हमें ऐसा वरदान दे कि हम जिस चीज को छुए वो सोना हो जाए। अब वो तो जिंद ठहरा, उसने जो है दे दिया वरदान, एवमस्तु। अब वो भक्त जिंद से वरदान लेकर के घर पे आया। अब घर पे जो ही आया तो उसका बालक खेल रहा था, देखा कि पिताजी आए आकर के चिपट गया, और पिता ने जो ही उसको छुआ तो बालक सोने का हो गया। अब उसको तो वरदान मिला था। अब तब तक पत्नी आई, पत्नी को छुआ तो पत्नी भी सोने की हो गई। अब जल प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जल छुआ तो जल सोने का हो गया। भोजन के लिए भूख लगी, भोजन छुए तो भोजन सोने का हो जाए। अब वो वरदान लेकर के सोने का भटकता हुआ एक दिन गांव के बाहर एक महात्मा कुटिया बनाए रह रहे थे, सीधे सीधे राम राम कर रहे थे। कोई अवगढ़ ओझा टटका टोना कुछ नहीं, सूखी राम राम कर